लेट्स मूव टूवर्ड्स क्रिकेट जनाब। और अब्दुल्ला शफीक की जो एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि जो रेड बॉल क्रिकेट में 4 दिन के क्रिकेट उन्होंने खेली ग्रेड 2, उनसे उनको बहुत हेल्प मिली। MIT सॉल्यूशंस की जानिब से खेल रहे थे, सबसे ज़्यादा रन्स बनाए 911 रन्स। और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए तो एक शानदार सेंचुरी की, उनकी सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान को फतह मिली। नवाब भाई, ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, ये हम सब यही कहते हैं कि अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, खेलें। हम तो खेलना ही पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक ने वही हमारी क्या बल्कि जितने भी थ्रू आउट क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं उनकी बात की तस्दीक है। और हम भी ये कई दफ़ा कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं, अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा बड़े सर्कल में तो आप उससे नीचे वाले सर्कल में चले जाएं। तो जब आप देखें प्रैक्टिस आप जितनी मर्जी कर रहे हैं, लेकिन जो मैच प्रैक्टिस है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। तो मेरे ख्याल से जो अब्दुल्ला शफीक शुरू दिन से जब से आए हैं, बड़ा इनको हाईली रैंक किया था। और बड़े दुनिया के बड़े बड़े, जैसे मैंने पहले भी बात किया, राहुल द्रविड़ उनको बड़ा कहते थे कि मैं उनको बड़ा गौर से देखता हूँ। तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वो उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। ये ग्रेड 2 खेल के गए, ग्रेड 2 में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मगर वो मैच प्रैक्टिस जो है ना, वो उनको जितना कॉन्फिडेंस दे के गई है, वो फिर उन्होंने उसका प्रूव भी किया वेस्ट इंडीज़ में। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। और बाकी जितने भी यंगस्टर्स हैं, देखने वाले हैं और जितने खेलने वाले हैं, उनको भी इस पर मेरे ख्याल से इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए, मैच प्रैक्टिस। देखिए, यही बात होती है और हम बार बार इसका तज़किरा करते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जब आप वो खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपको बहुत मदद मिलती है। और इस बात का जिक्र अब्दुल्ला शफीक ने भी कर दिया और सब क्रिकेटर इसको मानते हैं, लेकिन अमल अब बहुत कम करते हुए नज़र आते हैं। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मिली कि ग्रेड 2 में गए, उनका नाम जो था वो उस तरह से नहीं था रेड बॉल कैंप में। और जब उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किए, उनको मौका मिला। सब लोग इस बात के ऊपर तनकीद भी कर रहे थे कि फिर उनको मौका दे दिया गया है, लेकिन उन्होंने एक सेंचुरी की और तमाम जो तनकीद का रास्ता था उसको रोक दिया। अहमद, कितनी इम्पॉर्टेंट है अब्दुल्ला शफीक की ये स्टेटमेंट? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि मैच प्रैक्टिस और आपका जो डोमेस्टिक सर्कल है उसमें खेलना कितना ज़रूरी है। हम सब एतराज़ भी कर रहे थे कि ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस पे आपने नेशनल टीम में कैसे सेलेक्ट कर लिया। देखें, समटाइम्स जो होता है रन्स अंडर द बेल्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब्दुल्ला शफीक जो एक दफ़ा पाकिस्तान खेल लेता है, इसका मतलब है उसमें टैलेंट तो है, उसमें स्किल्स भी हैं। सिर्फ उसको जो मसला आ रहा है एग्जीक्यूशन का मसला आ रहा है। और समटाइम्स आप क्या होता है कि आपको जो ग्रेड 1 की क्रिकेट है, जो बड़ी जो कायद आज़म ट्रॉफी या वो मैचेस हैं, उसमें भी आपको कंपटीशन बहुत तगड़ा मिल रहा होता है। तो आप जब बैड फॉर्म में होते हैं तो आप स्कोर नहीं कर पाते। जब आप स्कोर नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ग्रेड 2 भी एक अच्छा आइडिया था मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक का। एक दफ़ा रन्स अंडर द बेल्ट जब आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब आप एक दफ़ा स्कोर होता है, जब आप स्कोर करते हैं तो आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको उससे अच्छी क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीका है जी, आप लगातार नेशनल टीम में खेलते रहें तो मज़ीद प्रेशर में आते हैं। उससे अच्छा है कि आप प्रेशर रिलीज़ करें, कहीं और जाके रन्स करें, उस कॉन्फिडेंस को लेके दोबारा आएँ और आपकी टीम है जी, पाकिस्तान की टीम है, आप खेल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बात है कि ये जितने क्रिकेटर्स हैं, जो यंग क्रिकेटर्स हैं, जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अपना महवर बनाएंगे, अपनी कारकर्दगी का महवर बनाएंगे, तो फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई और शॉर्टकट ढूंढेंगे तो उससे शायद वो पाकिस्तान टीम में तो आ जाएं, लेकिन फिर उनकी कारकर्दगी के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं रहेगी। यस हमदानी, व्हाट्स योर टेक ऑन अब्दुल्ला शफीक स्टेटमेंट? हमने इसी शो के अंदर जब से ये स्टार्ट हुआ, हमने हमेशा इस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया है कि जितना मर्जी बड़ा नाम हो, इवन बाबर आजम पे भी हमने इस इशू के ऊपर तनकीद की हुई है कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रब्ता नहीं करेंगे, व्हेनेवर यू आर फीलिंग आउट, आपकी फॉर्म वापस नहीं आ रही या यू फील कि वो वाला फ्लो नहीं है आपकी गेम के अंदर, सो वेदर यू आर अ बॉलर और अ बैट्समैन, यू हैव टू गो बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल प्लेयर्स रहे हैं उनका यही मेथड था। आज भी यही मेथड है पूरी दुनिया में जहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है, और हमेशा मुझे लगता है यही रहेगा। जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का इनर सर्कल है वही आपका स्कूल है, वो आपको सारी चीज़ें सिखाएगा, वो आपकी करेक्शन खुद करेगा। और ये समझना कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे शायद मैं इतना स्टार बन गया हूँ कि फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी चाहिए, दिस इज़ वेयर जो हम देखते हैं कि बिट्स एंड पीसेस में हमें जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज नज़र आती हैं, ये वही सारे लोग हैं।